रिएक्ट जेएस विद लारावेल के इस कोर्स में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं गाइस। अभी तक हम लोगों ने टू डू लिस्ट ऐप काफ़ी हद तक बना ली है और जो अभी तक हम लोगों ने रिएक्ट जेएस को सीखा है और उसको लारावेल के अंदर किस तरह से यूज़ करना है उसको जितना देखा है तो उस हिसाब से हम लोगों ने अभी एक तो ये सिंगल पेज यूआई बनाया है टू डू लिस्ट ऐप का। ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये एक सिंगल पेज टू डू लिस्ट ऐप है। ओके एंड इसमें अभी तक ये फीचर है कि यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड जैसे ही हम लोग यहाँ पे फिल करने के बाद इनपुट्स एंड सबमिट टू डू पे बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारा टू डू क्रिएट हो जाता है एंड देन यहाँ पे ऐड हो रहा है एंड यहाँ पे वो चीज़ें डिस्प्ले भी हो रही हैं। अभी हमारे पास 10 टू डूज़ हैं एंड यहाँ पे मैं दोबारा से अगर मैं ऐड करूँ एंड यहाँ पे ये 11 हो गई हैं और जो लास्ट में ऐड किया है वो टॉप पे आ रहा है एंड पेजिनेशन अभी नहीं है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग एडिट वाला बना रहे थे, एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आईडी आ जाती है, वो हम लोगों ने फैच करवा के एक इनपुट को दे रखी है और वही चीज़ हम लोग जो है ना सबमिट करेंगे सर्वर पे। ओके तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ मिस्टेक भी कर दी थी, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे जो है ना अपने लारावेल विद रिएक्ट के अंदर जो ऐप है हमारी जो भी चल रही है तो इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर जो हमारा ये एडिट वाला है ना तो इसके अंदर ना देखो यहाँ पे हमें इनपुट की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल तो डायरेक्ट मैं वहाँ से उठा लूँगा और उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो इसकी तो नीड है ही नहीं, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। मुझे इसकी नीड नहीं है और इसको मैं जस्ट यहाँ पे ना यहाँ पे लिख दूँगा टू डू आई डी एंड देन ये सर्वर पे चला जाएगा। ओके तो ये अब सर्वर पे चला जाएगा, ठीक है। अभी मुझे फैच करने वाला काम करना है, तो यहाँ पर जो है ना आईडी को यहाँ पे ऊपर ही तो जहाँ पे हम लोगों ने टू डू आईडी जो हम लोगों ने पकड़ी है ना पैरामीटर में से, तो यहीं पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लगाऊंगा कौन सा फंक्शन बनाऊँ जी, फैच टू डू, ठीक है टू डू एंड यहाँ पे ओल्ड डाटा जो है उसके अंदर बेसिकली मुझे वो डालना होगा कोड, तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ए सिंक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, जो कि एक एरो फंक्शन होएगा और इस फंक्शन के अंदर बेसिकली मुझे करना क्या है, सिंपल एक रिक्वेस्ट मारनी है और रिक्वेस्ट जिस पे मारनी है वो तो अभी बनाया नहीं है, तो एपीआई राउट में जाएंगे और यहाँ पर जो है ना जल्दी से जो है ना एक पोस्ट राउट बनाना है, बल्कि यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ ना तो मुझे गेट राउट ही बना लेना चाहिए। पोस्ट राउट तो जब हम लोग डाटाबेस में डाटा सेव करेंगे तभी हम लोग बना लेंगे ना, तो अभी के लिए मैं गेट राउट बना रहा हूँ। गेट राउट में मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या दूँ तो यहाँ पे ना मैं एक गेट टू डूज के अलावा गेट मेथड से दूँ या पोस्ट से दूँ, चलो जो है ना यहाँ पे हम लोग गेट से ही भेज देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट टू डू, बल्कि गेट टू डू लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे गेट टू डूज है, बल्कि यहाँ पे मैं गेट टू डू लिख देता हूँ। यहाँ पर भी गेट टू डू, सिंपल टू डू, एक टू डू है ना। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इस कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, इस कंट्रोलर के अंदर जो है ना यहाँ पे ये गेट टू डू है और इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ गेट टू डू के अंदर एंड इसमें इस बार मुझे क्या करना है, सिंपल जो है ना फाइंड करके भेज देना है। मैं यहाँ पे फाइंड वाला मेथड यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ना एक रिक्वेस्ट आई होगी, रिक्वेस्ट, ठीक है, और बल्कि ये मेरे पास ना ठीक है, रिक्वेस्ट में ही मैं चेक कर लेता हूँ या फिर यहाँ पे मैं सिंपल आईडी लिख दूँ तो ये आईडी आ जाएगी एंड देन ये आईडी यहाँ पे चली जाएगी और ये रिटर्न भी हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे गेट टू डू यूआरएल बनाया था ना मैंने, गेट टू डू, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी को यूज़ करता हूँ एंड इसके अंदर एपीआई स्लैश गेट टू डूज नहीं गेट टू डू, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि गेट टू डू ही है और उसके बाद मुझे यहाँ पे आईडी पास करनी है, तो आईडी यहाँ पे ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है ना इस तरह से एक आईडी दे दूँ तो जो भी आईडी होगी वो वहाँ पे चली जाएगी। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मैं 9 देता हूँ एंड मैं हिट एंटर करूँगा। ओहो, ये चीज़ चली क्यों गई है, तो गेट टू डू के बाद यहाँ पे 9 एंड देन ये चीज़ आ गई है। तो एक बार मुझे जो है ना यहाँ पे टर्मिनल में PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, तभी जो है ना वो जो राउट्स है ना वो तभी जो है वर्क करेगा। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ओके तो ये मेरे पास सिंगल टू डू का जो है ना डाटा आ गया, तो अब इसको मैं फैच भी कर लूँगा, तो मेरे लिए अब कोई मुश्किल नहीं है।
अब मुझे सिंपल यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मुझे करना कुछ यूँ है कि मुझे एक्सियोस को यूज़ करना है कॉन्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, ठीक है। एंड एक्सियोस ये हमारे पास इंपोर्ट भी हो गया है। एंड उसके अलावा मुझे क्या करना है, गेट मेथड यूज़ करना है और उसमें मुझे API स्लैश गेट टू डू फिर स्लैश और देन जो है ना ये एक जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग है, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा टू डू ID को, तो ये मेरा वर्क करेगा। रिस्पॉन्स मेरे पास आ जाएगा और उसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स को। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या होता है। अब ये कॉल तो नहीं हो रहा ना, कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे जो है ना यूज़ इफेक्ट को यूज़ करूँगा, ठीक है। अब ये यूज़ इफेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है एंड इसका जो है मैं बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से लेके आ गया हूँ सजेशन से। इसके अंदर से एम्प्टी एरे, बस फर्स्ट टाइम मुझे इसको चलाना है। इसके अंदर मैं कॉल करवा दूंगा और फैच टू डू को एंड सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं और इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। ओहो, व्यू पेज सोर्स कोड हो गया है। यहाँ पे मुझे इंस्पेक्ट करना था, कंसोल में जाना है, ऑब्जेक्ट आ चुका है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा है और डाटा के अंदर ये सारा डाटा है। ओके, तो ये हमारा काम हो चुका है। बस हम लोगों को इसको, ये जो रिस्पॉन्स के अंदर जो चीज़ आएगी ना, ये रिस्पॉन्स के अंदर जो चीज़ आएगी उसको मुझे देना है सेट ओल्ड डाटा को। जो सेट ओल्ड डाटा है उसको जब मिल जाएगा तो मैं ओल्ड डाटा को प्रिंट करवा सकता हूँ यहाँ पे। बल्कि ना इसको ना डाटा के अंदर जो चीज़ आई है वो सारा देंगे ताकि जो है ये अच्छे से वर्क करे। चलो ठीक है यार, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, नेम है, नेम यहाँ पे मुझे नेम देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओल्ड डाटा डॉट डाटा। ओल्ड डाटा डॉट डाटा नहीं लिखता, बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ नेम। ओके, यहाँ पे मैंने सिंपल नेम लिखा है एंड यहाँ पे आई होप सो कि एरर ही आई होगी, तो एरर ही आई है। तो यहाँ पे जो है ना रिस्पॉन्स में मुझे क्या करना होगा, इधर गया रिस्पॉन्स, अपना रिस्पॉन्स जो आ रहा था के अंदर जो डाटा आया है ना वो असल में दे दो, ताकि जो है वो मैं यहाँ पे देखो ये आ गया, नाम आ चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, नाम तो मेरा आ गया, तो अब डिस्क्रिप्शन लेके आनी है। इसी तरह यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन पूरा लिखना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे आते हैं एंड मुझको टाइम देना होगा, डेट अंडरस्कोर टाइम, ठीक है, तभी जो है ये सारा कुछ आ जाएगा। ओके, तो अब जो पहले वाला डाटा था वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे जाते हैं, कोई भी ये अब जो टू डू वन है, टू डू वन वन, ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है। बट अभी के लिए ये है कि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर रहा हूँ ना तो चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, तो ये जो है ना, ओके, तो इसको जो है ना हम लोग चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद नेटवर्क में जाऊँ तो नेटवर्क में जो है ना यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे सिंगल एक जो है ना रिक्वेस्ट गई है। तो जब सिंगल रिक्वेस्ट गई है तो डाटा तो हमारा आ गया है एंड डाटा आने के बाद ये डिस्प्ले हो रहा है एंड यहाँ पे बस एडिट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका रीज़न जो है ना वो ये है कि हम लोग जो है ना यहाँ पे ओल्ड डाटा को एक एरे ले रहे हैं एंड वो एरे जो है ना यहाँ पे हमें ऑन अपडेट में इस तरह होता है कि कोई भी वेरिएबल आप वैल्यू में दे रहे हो ना रिएक्ट के अंदर, तो वो आपने ऑन चेंज में भी देना होता है। यानी कि कोई भी इनपुट में आप कोई भी वेरिएबल सेट कर रहे हो तो आपने ऑन चेंज में भी उसको डालना है कि जब ये चेंज हो ना, मतलब जब चेंज हो तो तब जो है ना इसमें अपडेट कर दो। तो वो चीज़ जो है ना हम लोग ओल्ड डाटा के साथ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग जो है ना नहीं यहाँ पे इसको इस तरह से नहीं बनाते, बल्कि हम लोग यहाँ पे जो है ना ये जो डाटा आएगा ना इस डाटा में से हम लोग सेट कर देंगे जो हम लोगों ने नीचे स्टेट वेरिएबल बनाया है ना उन, तो यहाँ पे ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो ऊपर ले आते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको कट करते हैं और कट करके ये सारे वेरिएबल ऊपर ही ले आते हैं। इन सब की नीड मुझे ऊपर ही है, नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सेट ओल्ड डाटा नहीं, अब यहाँ पे सेट नेम,
ठीक है। और इसी तरह नेम के साथ साथ सेट डिस्क्रिप्शन एंड इसी तरह सेट डेट। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग को डाटा के एंड पे बोल देंगे, यहाँ पे डाटा के अंदर जो नेम है वो, एंड इसी तरह डाटा के अंदर जो DES है वो, यानी कि डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम ये कंप्लीट लिख देता हूँ। एंड यही मुझे अब नीचे यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल यूज़ करूँगा DES, यहाँ पे बल्कि डेट यूज़ करना है मैंने, डेट है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए DES, ठीक है। यहाँ पे नेम के लिए सिंपल नेम। ओके, तो अब जो है अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये एक बार ये चीज़ आई है, एंड एक बार ये चीज़ आने के बाद मैं यहाँ पे अभी भी नहीं टाइप कर पा रहा हूँ। बट अगर मैं पहले वाले के अंदर फोन चेंज नाम से एट्रीब्यूट ऐड करूँ एंड बोलूँ कि यहाँ पे ना इस इवेंट में क्या करना है, चेंज कर देना है सेट सेट नेम, ठीक है, सेट नेम। तो सेट नेम में क्या चेंज करना है, सेट नेम में चेंज क्या करना है, सेट नेम में सेट नेम में सेट नेम में अच्छा, तो सेट नेम में हम लोग को ऑन चेंज जो भी चेंज होगा तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, जो भी इसमें वैल्यू न्यू आ रही होगी बस वो जो है ना आपने इसमें डाल देनी है। अभी अगर मैं पहली के अंदर एडिट करूँगा तो यहाँ पे एडिट हो रहा है, मैंने सारा उड़ा दिया एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडिट टू डू नेम। ओके, तो अब ये ऊपर वाला मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन नीचे वाला अभी भी मैं यहाँ पे टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं अभी भी इसको टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें भी सब में ये ऑन चेंज जो है ना ये ज़रूरी होता है, तो ये मुझे लगाना पड़ेगा। ये नीचे जो वैल्यू है इससे पहले भी, ठीक है, उसके बाद ये जो डेट वाला है वैल्यू इसके भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मुझे नाम चेंज करने पड़ेंगे, ये तो होगा डेट और ये होगा डिस्क्रिप्शन DES, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हो जाएगा काम सेट। अब यहाँ पे डाटा आ रहा है, ओके, डाटा आ गया, ठीक है, यहाँ पे डाटा ये आ चुका है एंड डाटा आने के बाद मैं इसमें अब ऐड भी कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे नया डाटा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे टुडे वाली मैंने यहाँ पे दे दी, मैंने लिख दिया दिस इज टेस्ट टू डू, ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैंडम टू डू। तो ये मेरा है, जस्ट मैं अपडेट के बटन पर क्लिक करूंगा तो अपडेट के बटन पर क्लिक होने पर क्या होगा, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर डेट के अंदर डेट आ गई, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन आ गई, नेम के अंदर नेम आ गया एंड टू डू ID भी आ रहा है। अब ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा जी सर्वर पे, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को सर्वर पे भेजना है और डाटा अपडेट करवाना है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।